जानकारी मिलेगी कि उन्होंने एक बेटा अडॉप्ट किया था ऐसी एक लेडी से। एक बार होता क्या है कि ज्योतिबा फुले जा रहे होते हैं, रास्ते में एक लेडी खुदकुशी करने जा रही होती है, तो वो उसको समझाते भी क्यों कर रहे हो कि मैं एक विधवा हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो मतलब किसी और से हुआ है, तो फिर कैसे मैं इस समाज में रह सकती हूँ, मुझे तो जीने भी नहीं दिया जाएगा। तो वो कहती नहीं आप मेरे साथ चलो, मैं आपका देखभाल मेरी पत्नी मिलके करेंगे। तो वो लेके जाते हैं साथ में और उनसे जो बेटा पैदा होता है यशवंत उनका नाम रखा जाता है और उनको अडॉप्ट कर देते हैं दोनों दंपति, ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी। तो वहां से उन्होंने एक विडो प्रेग्नेंट लेडी उनके बच्चों को संभालना इसका कार्य शुरू कर देते हैं। अब आते एक और हम पहलू देखते हैं इनके सफर का। आगे क्या होते हैं कि आउटसाइडर जो बच्चे आते थे, उस समाज के जो बच्चे आ रहे थे उनको भी पढ़ा रहे थे, दूसरे समाज दूसरी जगह से जो बच्चे आ रहे थे उनके लिए भी उन्होंने हॉस्टल खोला था। तो आप सोचिए हम लोग आज जब सोचते हैं तो 10 बार सोचते हैं ऐसा काम करने से, और उस टाइम पे उन लोगों ने इतनी विपरीत परिस्थितियां होते हुए इतने साहस के साथ इन्होंने बड़े बड़े निर्णय लिए। उसके बाद एक और पहलू पे चलते हैं हम लोग आगे। उन्होंने साथ ही साथ तो समय की कमी है तो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर देती हूँ। आगे बढ़ते हैं तो उस टाइम पे एक सूखा पड़ा था हमारे भारत देश में, तो उस टाइम पे उन लोगों ने खाने का भी प्रबंध किया, बहुत सारे लोगों को खाना भी दिया। साथ ही साथ 1867 में एक और केस हुआ था, मैं बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। तो उसमें जो एक कपल था, दोनों अलग अलग कास्ट से रिलेट करते थे, तो उस टाइम पे उनकी हिम्मत देखिए क्या करते हैं, उन लोगों को परेशान किया जाता है, बहुत सारे लोग परेशान करते हैं। तो सावित्रीबाई अपने मायके में होती है, ये केस उनके मायके में होता है नए गाँव में। तो वो जब जाती है तो वो कहती है कि अगर तुमने इनको परेशान किया तो ब्रिटिश लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल हो जाएगी। तो इस तरह से वो उनको कुछ करते तो नहीं, बढ़ के कह देते कि आप यहाँ पे नहीं रुक सकते, इस गाँव को छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। तो वो वहां से फिर उनको सजेस्ट करती है आप यहाँ से पुणे जाइए, वहाँ पे मेरे हस्बैंड है, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो वो उस टाइम पे उन लोगों को सेव करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे चलते चलते 1890 में ज्योतिबा फुले की डेथ हो जाती है। एक और उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया जो मैं बताना चाहती हूँ। उनको मुखाग्नि उन्होंने ही दी थी। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि महिलाओं को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं कि बड़ा बेटा या भाई या पिता वही मुखाग्नि देते हैं, बट उस टाइम में उन्होंने नया ट्रेंड स्टार्ट किया था कि उन्होंने मुखाग्नि दी अपने पति को। आगे बढ़ते क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी तो सारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, उनका कार्यभार भी उनके ऊपर आ गया था, उन्होंने अध्यक्षता भी की थी। 1993 में एक बीमारी फैली थी जिसको आप सब जानते हैं, प्लेग। बहुत खतरनाक बीमारी थी और उस टाइम पे उन्होंने, उनके बेटे जो थे वो आर्मी में थे, उन्होंने बुला लिया था कि आप आइए, यहाँ पे हेल्प की बहुत जरूरत है। उन्होंने एक हॉस्पिटल भी खोला उस टाइम पे, और जितने भी पेशेंट उस टाइम पे उनके रीजन में आ रहे थे सबकी उन्होंने सामाजिक सेवा की, उनके बेटे भी लगे रहे। अब उसी टाइम पे एक महार बस्ती थी जहाँ पे वो बिल्कुल मतलब अछूत लोगों की बस्ती थी, वहाँ पे वो जाते हैं क्योंकि कोई जा नहीं रहा था। वहाँ पे एक बच्चा था जो कि बहुत पीड़ित था, तो वो तुरंत जाते हैं, लेके आते हैं, और उसी टाइम वो भी इन्फेक्ट हो जाती है, मतलब उनको भी प्लेग हो जाता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल तो पहुंचा देते हैं, बट साथ ही साथ उनके भी प्राण वहाँ पे निकल जाता है। तो उनकी डेथ 1893 में हो गई थी और इसी के साथ उनका जीवन खत्म हो जाता है। बट वो साथ ही साथ इतने सारे कार्य करके गई है, उन्हें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज शिक्षा के महत्व को जानिए और उनका सम्मान करिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद।